Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत 1984। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन मोस्ट इंटरेस्टिंग है लॉ ऑफ एविडेंस का, लॉ ऑफ कानून शहादत ऑर्डिनेंस का, प्ली ऑफ एलिबाई। बहुत ही ज़्यादा टिपिकल, क्रिटिकल और मोस्टली स्टूडेंट को ना समझ आने वाला जो टॉपिक जो क्वेश्चन है वो है प्ली ऑफ एलिबाई। व्हेन फैक्ट इज रेलिवेंट अदरवाइज नॉट रेलिवेंट, व्हेन फैक्ट इज रेलिवेंट अदरवाइज बिकम रेलिवेंट, व्हेन फैक्ट इज नॉट रेलिवेंट अदरवाइज बिकम रेलिवेंट, व्हेन फैक्ट इज रेलिवेंट अदरवाइज बिकम नॉट रेलिवेंट। तो ये इस तरह की इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि आपको जब फैक्ट रेलिवेंट है वो नहीं रेलिवेंट, फैक्ट रेलिवेंट नहीं है वो रेलिवेंट है। तो व्हाट इज दिस, क्या है ये? इसको कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, एक्सक्यूज लेना। इसकी जो आसान अल्फाज के अंदर इंटरप्रिटेशन है काज खड़ी करना, वजह बताना कि मैं क्यों करूंगा ये, एक्सक्यूज खड़ा करना, वजह बतानी, अपनी एक्सप्लेनेशन देना कि मैं ये क्यों करूंगा जबकि मैं वहां पर मौजूद नहीं था या मैं वहां पर पहुंच नहीं सकता या मैं आ नहीं सकता वहां पर। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि ए ने बी का मर्डर किया। ए कहता है कि बी का मर्डर लाहौर में हुआ जबकि मैं कराची में था और मैं कराची से लाहौर के लिए निकला तो जरूर लेकिन 5 बजे निकला, और जबकि बी का मर्डर 5:30 बजे हुआ, तो लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि मैं 5:30 बजे लाहौर में पहुंचकर बी का मर्डर कर सकूं। या ए कहे कि जब बी का मर्डर हुआ मैं लाहौर में था ही नहीं, मैं उस वक्त बहावलपुर में था, मैं मुल्तान में था, मैं साहिवाल में था, मैं फैसलाबाद में था, गुजरांवाला सियालकोट में था, मैं लाहौर में था ही नहीं और मेरा लाहौर में आना और वापस जाना नामुमकिन है तकरीबन। तो मैं कैसे लाहौर में आया भी और सेम इसी टाइम पर मैं जहां मौजूद था वहां पर भी मौजूद हो गया। फॉर एग्जाम्पल ए कहता है कि जी मैंने ओकाड़ा बाईपास क्रॉस किया 5:10 पर या 5 बजे। 5 बजे की सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी ए की शक्ल आ रही है, उसका फेस आ रहा है। मर्डर होता है लाहौर में 5:30 बजे। तो ए कहता है जबकि मैं 5 बजे ओकाड़ा बाईपास पर था, ये सीसीटीवी फुटेज है, मैंने वहां से जो टूल प्लाजा की पर्ची ली उसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है 5 बजे का। तो ओकाड़े से लाहौर पहुंचने तक का जो टाइम है वो कम से कम 2 घंटे का सफर है। तो मैं वो सफर आधे घंटे में कैसे तय कर सकता हूं? ऐसी वजह जो मुमकिन तो हो लेकिन नामुमकिन भी हो, जो मुमकिन तो हो सकती है, चूंकि अगर ओकाड़े से वो हेलीकॉप्टर पर बैठता है, हवाई जहाज पे बैठता है तो आधे घंटे में पहुंच सकता है, इस बात में शक नहीं। लेकिन प्रोबेबल हो, इम्प्रोबेबल हो, इतनी मुश्किल हो जिसको करना आसान है ही नहीं, जिसको सिर्फ सोचा जा सकता है, किया नहीं जा सकता, ऐसी एक्सक्यूज लेना, ऐसी वजह खड़ी करना जिसको करना इंतहाई मुश्किल तरीन अमल हो, इंतहाई मुश्किल तरीन काम हो, तो डेट इज कॉल्ड प्ली ऑफ एलिबाई। Rely Article 24 कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984। मीनिंग ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई। एलिबाई is a Latini word which mean elsewhere, and plea of alibi mean that accused was physically not present at the time of scene of offense because he was present at another place. In fact, if accused suggests to the court that he was somewhere else at the time of commission of alleged offense, such suggestion is called plea of alibi। यानी कि जो मतलब कि अगर मुल्ज़म के ऊपर ये इल्जाम है ए के ऊपर कि उसने बी का मर्डर किया है और ए कहता है कि सेम टाइम पर मैं तो ओकाड़े में मौजूद था या उससे 5-10 मिनट पहले मैं ओकाड़े में मौजूद था और ये मेरी टूल प्लाजा की पर्ची है, सीसीटीवी की फुटेज है, या मैं यूनिवर्सिटी में क्लास में मौजूद था, ये मेरी अटेंडेंस शीट है, ये क्लास के अंदर मेरी जो यूनिवर्सिटी की जो सीसीटीवी फुटेज है वहां पर मैं फिरता नजर आ रहा हूं। तो पॉसिबल नहीं है कि सेम टाइम के अंदर मैं ये कत्ल भी करूं, या मैं इतनी दूर था कि इतने टाइम को मैनेज करना कि मैं 5 मिनट पहले जो है ओकाड़े में था और मर्डर होता है 5 मिनट बाद। तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 5 मिनट के अंदर लाहौर आऊं, मर्डर करूं और फिर ओकाड़े चला जाऊं। तो ऐसी एक एक्सक्यूज खड़ा करना, ऐसी वजह देना क्राइम ना करने की, क्राइम के अंदर आपकी इन्वॉल्वेंसी ना होने की ऐसी वजह खड़ी करना जो एक सेंसेबल इंसान को समझ में आती हो। उसके बाद प्रूफ करना समथिंग डिफरेंट, लेकिन जो चीज सेंसेबल इंसान को समझ में आती है तो वो भी केस से रेलिवेंट हो जाती है। तो जब इसको कहा जाता है कि व्हेन फैक्ट इज रेलिवेंट अदरवाइज बिकम नॉट रेलिवेंट, या इसको कहा जाता है कि व्हेन फैक्ट इज नॉट रेलिवेंट अदरवाइज बिकम रेलिवेंट, तो ये उसकी वजह बेसिकली इसको मैं आपको और इंटरप्रेट करके समझाता हूं कि अगर आप आर्टिकल 24 को पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में सबसे ज्यादा हर स्टूडेंट को मुश्किल पेश आती है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ यूं है, व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, उसकी ये मतन है, उसकी हेडिंग है। यानी कि जब फैक्ट जो है वो रेलिवेंट नहीं है लेकिन रेलिवेंट बन जाता है। अब व्हेन फैक्ट इज नॉट रेलिवेंट, अब व्हेन फैक्ट इज नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, इसका क्या मतलब है? इसको हम 2 पोर्शन में तकसीम करते हैं। पहला पोर्शन नॉट रेलिवेंट, दूसरा बिकम रेलिवेंट। नॉट रेलिवेंट से मुराद बी के ऊपर इल्जाम लगा कि ए के ऊपर इल्जाम लगा कि इसने बी का मर्डर किया।
ए कहता है कि मैं लाहौर में मौजूद ही नहीं था उस टाइम, मैं ओकाड़े में था, मैं बहावलपुर में था, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, किसी और शहर में था सेम टाइम में। तो डेट मीन ए का बी के मर्डर करने के साथ जो फैक्ट है ये नॉट रेलिवेंट नहीं बन रहा। लेकिन बी का इल्जाम ए के ऊपर लगता है सी की तरफ से या इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से या पुलिस की तरफ से कि ए ने मर्डर किया है, तो ये चूंकि बी ए के साथ कंसर्न कर रहा है बी का मर्डर, तो डेट इज रेलिवेंट। समझ आ गई? जो आपसे हूं कि बी के मर्डर के साथ ए की रेलिवेंसी नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि सेम टाइम में ए जो था वो किसी और शहर में मौजूद था। इतने देर के अंदर दूसरे शहर से 5 मिनट में आना, लाहौर में आकर मर्डर करना, बी कर वापस जाना प्रोबेबल है, बट इम्प्रोबेबल की हद तक, इम्पॉसिबल की हद तक। मुमकिन तो है आप हेलीकॉप्टर से उठे, लेकिन हर शख्स की एक्सेस में हेलीकॉप्टर नहीं होता, हर शख्स की एक्सेस में एरोप्लेन नहीं होते, हर शख्स के पास जादुई ताकत नहीं होती कि यहां से पलक झपकते उठा और किसी दूसरे शहर में और वहां से फिर वापस, पॉसिबल नहीं है हमारी रियलिस्टिक दुनिया के अंदर। तो लिहाजा बी की मौत के साथ ए की जो प्ली है कि मैं लाहौर में मौजूद ही नहीं था, डेट इज नॉट रेलिवेंट। बट बी का मर्डर के अंदर ए का नाम आ रहा है तो डेट इज रेलिवेंट। मतलब कि जिन जिन फैक्ट के अंदर ए का नाम आ रहा है वो रेलिवेंट, और जिन जिन फैक्ट से ए ये प्ली ले रहा है कि मैं वहां पर मौजूद ही नहीं, तो डेट इज नॉट रेलिवेंट। अब रेलिवेंट और नॉट रेलिवेंट का जो इशू है इसको सॉल्व कैसे करना है? बी या उसकी जो पार्टीज है सी डी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन, वो प्रूफ करेंगे ए के अगेंस्ट कि ए ने मर्डर किया। अब चूंकि ए ने प्ली ले ली है, एक्सक्यूज खड़ा कर दिया, डिफेंस ले लिया है अपना कि मैं वहां पर मौजूद ही नहीं था भाई, मुझे पता ही नहीं कब हुआ, कैसे हुआ, मैं तो काड़े में था, ये मेरी टूल प्लाजा की पर्ची है, ये सीसीटीवी फुटेज है मेरी, मैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा सकता हूं ठीक 5 बजे, और 5:05 में मर्डर हुआ, मैं कैसे लाहौर में पहुंच सकता हूं काड़े से? अंडरस्टूड बात है, नहीं पहुंच सकता। सेंसेबल आंसर है, कोर्ट इसको कंसीडर करेगी। कोर्ट कहेगी आप अपनी गवाहियां लेकर आओ मजीद। ए अपनी सीसीटीवी फुटेज लेकर आएगा, टूल प्लाजा की पर्ची लेकर आएगा अपने डिफेंस के अंदर के, ये देखा जी मैं ये अपनी प्रूफ लेकर आ रहा हूं, और बी के जो पार्टीज हैं वो बी की फेवर में अपनी एविडेंस लेकर आएंगी कि ए ने ही मर्डर किया। तो उसके बाद फिर एग्जामिनेशन का जो तरीकाकार है, जो ट्रायल के अंदर वो लेक्चर सभी मैं अपलोड कर चुका हूं, ट्रायल कैसे होता है, किस तरह से होता है, एग्जामिनेशन की काइंड क्या है, एविडेंस की काइंड कितनी है, कौन सी एविडेंस रिलायबल है, कौन सी एविडेंस रिलायबल नहीं है, कितनी एविडेंस की कौन सी वैल्यू है, किस एविडेंस को किसके मुकाबले में देखा जाएगा, तो किसको सुपीरियर समझा जाएगा और किसको इंफीरियर, ये तमाम लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को विजिट करके वो तमाम लेक्चर सुन सकते हैं। तो ऐसे इश्यूज, ऐसी प्रॉब्लम्स जो मिल भी रही है और नहीं भी मिल रही। मिल क्या रही है? बी का ए को मर्डर करने का इल्जाम ए के ऊपर है। नहीं क्या मिल रही है? ए उस टाइम मौजूद ही नहीं था, तो डेट इज नॉट रेलिवेंट। ये रेलिवेंट नहीं बट रेलिवेंट है, क्योंकि इल्जाम ए के ऊपर है बी के मर्डर का, रेलिवेंट। ए ने मर्डर नहीं किया, वो उकाड़े में था, नॉट रेलिवेंट। अब इन्होंने अपनी अपनी रेलिवेंसी फैक्ट को प्रूफ करना है, जो बेहतर एविडेंस के जरिए प्रूफ कर पाएगा। एविडेंस के लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूं काइंड्स ऑफ एविडेंस के अंदर, वहां से आप देख लीजिएगा कि किसकी एविडेंस कितनी ज्यादा रिलायबल है और किसकी एविडेंस को कोर्ट कंसीडर करती है और किसकी नहीं करती। उसके बाद इस प्रोसीजर को आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। यह तो था टुलाया आर्टिकल 24 कानून शहादत 1984। ये तो आर्टिकल 24 का मतन था, उसका मवाद था कि आर्टिकल 24 क्या कहता है। अब आगे फर्दर डेफिनेशन ऑफ प्ली ऑफ अलीबाय। द प्ली ऑफ अलीबाय, द प्ली ऑफ अब्सेंस ऑफ द पर्सन अक्यूज फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस, अकरेंस कहते हैं मौका वारदात को, एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस इज कॉल्ड द प्ली ऑफ अलीबाय। जिस वक्त कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ, क्राइम कमिट हुआ, उस टाइम अक्यूज उस जगह पर मौजूद ना होने की जो प्ली लेता है, जो एक्सक्यूज लेता है कि मैं कैसे यहां पर हो सकता हूं, मैं तो मुल्तान में था, ये देखिए मेरी टूल प्लाजा की पर्ची, मैं उकाड़े में था, मैं बहावलपुर में था, मैं फैसलाबाद सियालकोट किसी और शहर में था, पॉसिबल नहीं मैं उस टाइम पहुंच सकूं यहां पर। लाहौर का रश देखें आप, एक सड़क से गुजरने के लिए आपको 1-1 घंटा लग जाता है, कैसे मैं वहां पर आ सकता हूं और मर्डर करके वहां से वैसे ही जा भी सकता हूं? पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान में तो इस तरह के ट्रैक नहीं बने हुए कि जहां पर आप 1000 की स्पीड से गाड़ी चला लो, तो लिहाजा मैंने ये मर्डर नहीं किया, मेरे ऊपर इल्जाम है। तो वो जो एक्सक्यूज खड़ा करता है अपनी फेवर में, अपने डिफेंस में कि मैंने नहीं किया भाई, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, अपने मुल्ज़िम कोई और ढूंढो, मैं तो साफ हूं, मैं फलां जगह पर था, मैं इस काम के शामिल नहीं हूं, मैं रेलिवेंट नहीं है आपके लिए। वो कहते जी आप रेलिवेंट हो, आपने ही मर्डर किया है, इल्जाम आपके ऊपर वो लगाते हैं, आप कहते मैंने मर्डर नहीं किया। तो ये रेलिवेंट और नॉट रेलिवेंट का जो झगड़ा है ये सॉल्व होगा एविडेंस के थ्रू। फिर एविडेंस लाई जाएगी, जिसकी एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगी, ऑथेंटिक ज्यादा होगी, हकीकत के करीब तर ज्यादा होगी, उसकी फेवर में जैसा फैसला करेंगे। कैसे फैसले होते हैं ये मैं लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, एग्जामिनेशन के, एविडेंस के, ट्रायल्स के, ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल मजिस्ट्रेरियल, ट्रायल हाई कोर्ट ट्रायल, ये सभी लेक्चर्स अपलोडेड है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। इसेंशियल ऑफ प्ली ऑफ एलिबाय। प्ली ऑफ एलिबाय के इसेंशियल्स क्या हैं? इन इसेंशियल्स का होना
जरूरी है, फिर आपकी कही बात जो है वो प्ली ऑफ एलिबाई कंसीडर की जाएगी। फर्स्ट एसेंशियल, हु मे टेक कैन प्ली, हु मे टेक प्ली ऑफ एलिबाई, कौन एलिबाई की प्ली ले सकता है? अंडरस्टूड बात है, अक्यूज के ऊपर जिसके ऊपर इल्जाम लगेगा प्ली वही लेगा, ये नहीं मदई प्ली ले ले, वो तो प्ली नहीं होगा ना, वो तो फिर केस ही खत्म हो जाएगा जब वो कहेगा जिसने मारा नहीं है। तो अक्यूज जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वो प्ली लेगा कि जी मैंने नहीं मारा भाई, मेरी जान छड्डो, मेरा इस कोई कसूर नहीं है, मेनू ना फसाओ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो जब मुलजम प्ली लेता है, जब मुलजम एक्सक्यूज खड़ा करता है कि मैंने नहीं मारा, तो अंडरस्टूड बात है ये मुलजम ही प्ली लेगा। अब्सेंस ऑफ अक्यूज एट द प्लेस क्राइम वाज कमिट, जब क्राइम कमिट हुआ उस वक्त अक्यूज वहां पर मौजूद ही नहीं था, वो ये बोलेगा कि जी मैं उस वक्त मुल्तान में था, मैं किसी और शहर में था, किसी और मुल्क में था, किसी और जगह पर था, उस शख्स को बुलाकर यहां से पूछने में उसके पास मौजूद था। तो जब वो उस जगह के ऊपर ना होने की बात कहता है तो फिर भी ये प्ली ऑफ एलिबाई के अंदर शुमार की जाएगी। कवरिंग ऑफ इंटायर टाइम, इंटायर टाइम का क्या मतलब है? वो अपने पूरे वक्त को कवर करता है। वो कहता है जी 5:05 पर मर्डर हुआ, एक कहता है 5 बजे मैं ओकाड़े में था, 5:05 पर मैं ओकाड़े से 10 किलोमीटर आगे था, और वहां की सीसीटीवी फुटेज से मेरी तस्वीर ले ले। 4:45 पर मैं ओकाड़े से पीछे था, 4:30 बजे मैं साहिवाल में था, 4 बजे मैं खानेवाल में था, 3:30 बजे मैं फलां जगह पर था, और 5:30 बजे जो है वो मैं पतोकी में था, और मैं लाहौर में पहुंचा हूं 7 बजे। तो वो अपने उस अक्रंस के तमाम टाइम को कवर कर देता है कि जी मैं तो पहुंचा ही 7 बजे लाहौर में। अब मैं 7 बजे लाहौर में पहुंचकर मेरे पास कोई ऐसी ताकत तो है नहीं कि मैं टाइम को 2 घंटे पीछे कर दूं, और 2 घंटे पीछे करके 5 बजे उस बंदे को मार के फिर टाइम को आगे कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज इम्प्रोबेबल हो, जो नामुमकिन तो नहीं लेकिन नामुमकिन की हद तक हो, जो प्रोबेबल तो हो लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किल, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कि उसको नामुमकिन समझा जा सकता हो, तो डेट इज कॉल्ड प्ली ऑफ एलिबाई। जब आप अपनी एक्सक्यूज में लेते हो, और कवरिंग ऑफ टाइम मतलब आप तमाम वक्त को कवर कर देते हो कि फलान टाइम में यहां पर था, फलान टाइम में यहां था, फलान टाइम यहां था। तो जब इंटायर टाइम को कवर करते हो तो ये इंटायरिंग कवरिंग ऑफ टाइम के अंदर फॉल करता है। ये भी प्ली ऑफ एलिबाई की ही एक शक्ल है। रेज एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटीज, द प्ली ऑफ एलिबाई मस्ट बी रेज एट द अक्यूज ऑफ द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। अक्यूज को प्ली ऑफ एलिबाई एज सुन एज रेज करनी होगी। ये नहीं कि आधा ट्रायल हो गया या ट्रायल खत्म हो गया, जजमेंट आने वाली तो ये बात कहे, नो। जैसे ही उसके ऊपर इल्जाम लगा उसको इमीडिएटली वो अपनी जो रेज करनी पड़ेगी कि जी मैंने ये काम नहीं किया, या मैं इस जगह पर मौजूद नहीं था, मेरे ऊपर इल्जाम है। तो ये नहीं हो सकता कि वो आधा ट्रायल गुजरने के बाद करे या ट्रायल खत्म होने वाला है तब वो करे। जितनी जल्दी करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू होगी प्ली ऑफ एलिबाई की, अदरवाइज उसकी कोई अहमियत, वैलिडिटी, वर्थ और वैल्यू नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई। फिजिकली इंपॉसिबिलिटी ऑफ अक्यूज, अक्यूज ये प्ली लेता है कि मेरे लिए जिस्मानी तौर पर यह काम करना मुमकिन ही नहीं है। एक शख्स 5 बजे ओकाड़े में है, पॉसिबल नहीं है कि वो 5:05 पर लाहौर में आकर कलमा चौक, लाहौर की मेन शाहरा, वहां पर आकर मर्डर कर दे। इतनी ज्यादा ट्रैफिक, इतने ज्यादा सिग्नल इश्यूज, यहां पर सिग्नल की रोक धाम, ट्रैफिक, 100 झंझट है। तो लाहौर में ठोकर पर इंटर होकर कलमा चौक तक पहुंचने में भी तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। तो मैं 5 मिनट के अंदर ओकाड़े से उठकर कलमा चौक में आया, मर्डर किया और फिर ओकाड़े में चला गया, पॉसिबल नहीं है। मेरी जिस्मानी हैसियत नहीं इतनी, मैं कोई जिन नहीं कि उड़ा, गायब हुआ, पहुंचा, कत्ल किया, वापस फिर उसी जगह पर आ गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई जिन हो तो कर सकता है, कोई ऐसी अनहोनी ताकत कर सकती है। मैं इंसान हूं, मेरी फिजिकली हैसियत नहीं कि मैं इस तरह से काम को सर अंजाम दे सकूं, तो लिहाजा मैंने ये नहीं किया। मेरे पे इल्जाम ना लाओ, मेरी जान छड़ो, अल्लाह ताला भला करे। तो जब अक्यूज ये प्ली लेगा कि मैं जिस्मानी तौर के ऊपर ये काम करने की हैसियत में नहीं था, अहलियत में नहीं था, या मैं तो था ही हॉस्पिटल में, मुझसे तो उठने की हिम्मत नहीं थी, सकत नहीं थी, मेरे ऊपर ये इल्जाम कैसे लग गया? मुझे तो नशे के टीके लगे हुए थे, नींद के अंदर था, मैं तो सो रहा था। तो इस तरह से कोई भी जो फिजिकली काम ना हो सकने की प्ली लेता है तो दैट इज कॉल्ड फिजिकली इंपॉसिबिलिटी ऑफ अक्यूज। टाइम ऑफ रेज ऑफ अक्यूज, जब अक्यूज जो है अर्लीस्ट टाइम के अंदर इसको रेज करेगा और अपने टाइम की मैनेजमेंट को भी बताएगा, कि यानी कि जैसे उसके ऊपर इल्जाम लगा फौरन वो बताएगा कि मैं वहां पर मौजूद नहीं, और अपने टाइम की मैनेजमेंट को भी बताएगा कि फलां टाइम में यहां पर था, ये टाइम इस वक्त मर्डर हुआ, जुर्म सरजद हुआ, तो मैं इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। एविडेंस टू प्रूफ प्ली ऑफ एलिबाई, जो एविडेंस है वो कौन सी प्रूफ होगी? फॉर एग्जाम्पल वो शख्स कहता है कि मैं ओकाड़ा बाईपास के अंदर था, तो वहां की ओकाड़ा बाईपास से जो पर्ची मिलती है टूल प्लाजा की पर्ची, उसको भी एज ए एविडेंस प्रूफ किया जा सकता है। ओकाड़ा बाईपास के ऊपर जो सीसीटीवी फुटेज लगी होती है उसको भी एज एविडेंस प्रूफ किया जा सकता है। या उस दौरान उसका कोई चालान हो गया, मतलब कि 5 बजे उसका चालान हुआ ओकाड़ा के आसपास ही, हाईवे वालों ने किया स्पीड की वजह से, तो वो उस चालान को भी एज ए एविडेंस पेश कर सकता है। वो हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल की जो पर्चियां हैं, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी मेडिसिन वगैरह के लिए उनको एज ए प्ली पेश कर सकता है। वो किसी शख्स के पास बैठा है, उस शख्स को भी एज ए गवाह वो अपने पास ला सकता है अदालत में कि जी आप इससे पूछे फलां टाइम तो मैं इसके पास था,
या वो अपनी जो नेटवर्किंग सोर्स है, मोबाइल की जो नेटवर्किंग है, चूंकि ये भी हम काफ़ी मॉडर्न दौर के अंदर है, मॉडर्निज्म के अंदर है, हम जदीदियत बहुत ज़्यादा है, तो मोबाइल की नेटवर्किंग से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है तो कोई शख्स किस टाइम कहाँ पर मौजूद था, तो अपने मोबाइल की नेटवर्किंग से भी वो प्रूफ कर सकता है कि मेरे मोबाइल का नेटवर्क देख ले, फलान टाइम तो फलान जगह के ऊपर था और फलान टाइम मैंने कॉल की, तो अपनी कॉल की हिस्ट्री भी दिखा सकता है। या वो एटीएम से पैसे निकलवा रहा है और उसी टाइम उसके ऊपर इल्जाम लगता है उसी वक्त में मर्डर करने का, तो वो एटीएम से जो रसीद मिलती है उसको भी एज ए प्रूफ कोर्ट में पेश कर सकता है, एज एविडेंस कोर्ट के अंदर उसको प्रूफ कर सकता है कि मैं तो उस टाइम एटीएम से पैसे निकलवा रहा था जिस टाइम ये मर्डर हुआ, तो मैं इतनी जल्दी में पैसे निकलवा के फलां जगह पर कैसे पहुंच गया। तो लिहाजा ये इम्प्रोबेबल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन की हद तक है, मैं नहीं कर सकता, तो इन चीज़ों को वो एविडेंस के तौर के ऊपर कोर्ट में पेश कर सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ इसके अंदर यूजली जो है वो अक्यूज के ऊपर ही होगा, जो कि प्ली ऑफ एलिबाई की प्ली लेता है कि मैंने ये काम नहीं किया, मुझे ऊपर इल्जाम है, सरन झूठा इल्जाम है, बेबुनियाद इल्जाम है, तो जब एक शख्स ये प्ली ले लेता है कोर्ट में तो फिर उसको इससे प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ नहीं कर सकता तो 50% ये उस केस के अंदर खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाएगा। तो लिहाजा जब आप किसी जुर्म के अंदर कोई प्ली लेते हो, कोई एक्सक्यूज खड़ा करते हो कि मैंने ये नहीं किया, तो जब आप ये कहते हो कि मैंने नहीं किया, उस टाइम मैं फलां जगह पर था और मैं ये क्यों करूंगा जबकि ये मैं कर ही नहीं सकता, टाइम शॉर्टेज की वजह से, फिजिकल पोजीशन की वजह से, तो फिर आपने प्रूफ करना है कि आप उस वक्त कहां पर थे, कैसे थे, किस तरह से थे, कब थे, टाइम क्या था, आपकी एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंसी वहां पर क्या थी, ऑन ड्राइविंग थे, खड़े थे, खाना कुछ भी, आप होटलिंग के बिल जो है एटसेट्रा, तो आप होटल पर मौजूद थे, क्या कर रहे थे आप, तो तमाम चीज़ों को फिर आप डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, किसी और एविडेंस के जरिए, फिजिकल डायरेक्ट एविडेंस के जरिए, जो कि मैं लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं काइंड्स ऑफ एविडेंस के अंदर, तो इन पर्सन एविडेंस के जरिए आप उनको प्रूफ कर सकते हैं अपनी फेवर में। क्वांटम ऑफ प्रूफ, द क्वांटम ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड टू प्रूव अ प्ली ऑफ एलिबाई वेरियस फ्रॉम केस टू केस, समटाइम द केस टेकिंग प्ली ऑफ एलिबाई नीड नॉट टू बी स्ट्रिक्टली प्रूफ, मीनिंग thereby more creation of doubt in the mind of court is sufficient, but most cases the accused has to strictly prove his plea। बहुत सारे केसेस में अक्यूज को जो प्ली ऑफ एलिबाई है इसको सख्ती से प्रूफ नहीं करना पड़ता, स्ट्रिक्टली नहीं होती, लेकिन कुछ जो बड़े केसेस होते हैं, हाईली प्रोफाइल रेप का केस, मर्डर, डिकेटी, इस तरह के जो बड़े बड़े केसेस हैं, वहां पर फिर स्ट्रिक्टली आपको प्रूफ करना पड़ता है, आपको स्ट्रिक्टली ये चीज़ को साबित करना पड़ता है। लेकिन अगर आप साबित नहीं कर पाते तो आप मुजरम नहीं बनते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बट अगर इसके दौरान डिफेंस, इसके दौरान प्रोसिक्यूशन साबित कर दे तो फिर आप मुजरम बन जाओगे। बट अगर आप अपनी उस चीज़ को साबित कर देते हो कि मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, तो फिर चाहे प्रोसिक्यूशन साबित भी करे फिर भी आप मुजरम नहीं हो, क्योंकि आपने ये साबित कर दिया कि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। तो लिहाजा फिर आपकी जो प्ली है उसको ज्यादा प्रीवेल समझा जाएगा बनिस्बत प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के। बट अगर आप साबित नहीं कर पाते तो आप मुजरम नहीं बनोगे, 50% कंसिडर किए जा सकते हो, 100% मुजरम नहीं होगे, क्योंकि लॉ के अंदर तो एक छोटा सा डाउट भी आ जाए तो उसके बाद भी फायदा मुलजम को दिया जाता है, छोटा सा भी शक आ जाए तो मुलजम को उस शक की बुनियाद के ऊपर भी शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया जाता है। तो लिहाजा अगर आपने अपनी डिफेंस में जो लीगी पुलिस को साबित कर दिया तो आप बेगुनाह हो जाओगे, बरी हो जाओगे। अब्सेंस एंड प्रेजेंस, अब्सेंस, अगर आप वहां पर मौजूद है और आप ये प्ली लेते हैं कि मैंने नहीं किया, मेरे तो हाथ ही नहीं एक शख्स किया है, तो कैसे गन चलाएगा, अंडरस्टूड बात है। और अगर आप वहां पर मौजूद ही नहीं, आप कहते हैं कि मैं तो फलां टाइम फलां जगह के ऊपर था, मैं उस शहर के अंदर था ही नहीं, और उसको आप प्रूफ कर देते हो, साबित कर देते हो, तो आप अब्सेंस या प्रेजेंस ये दोनों में से कोई भी प्ली आप अडॉप्ट कर सकते हो जो कि एक्चुअल में आपके साथ हुआ या जहां पर आप एक्चुअल में थे। तो लिहाजा प्ली ऑफ एलिबाई के अंदर ये याद रखें कि ऐसी प्ली लें जिसको आप साबित कर सके, जिसको आप साबित ना कर सके वो प्ली ना लें, क्योंकि वो फिर आपके अगेंस्ट भी कोर्ट के अंदर पेश होगी एज ए लायर के तौर पर, बतौर झूठ वो आपके खिलाफ कोर्ट में प्रोसिक्यूशन उसको पेश करेगी और उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी प्रोसिक्यूशन। नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड एक बच्चे का क्लेम ही नहीं करता कि मेरी वाइफ का ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है, और हस्बैंड ये साबित कर सकता है तो कि मेरी एक्सेस ही नहीं थी वाइफ तक, यानी कि जनरली 7 माह तक, प्रेगनेंसी के 7 माह तक जो बच्चा होता है वो हस्बैंड का ही कहलाता है, वो लेजिटिमेट ही कहलाता है। लेकिन 3 माह बाद बच्चा हो गया शादी के, या वैसे ही हस्बैंड जो आउट ऑफ कंट्री था, आउट ऑफ स्टेट था, 3 माह बाद बच्चा हो गया, हस्बैंड कहता है कि मेरी एक्सेस ही नहीं थी बीवी तक, मैं पाकिस्तान में आया ही नहीं, तो मैंने कैसे बीवी के साथ रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशन कायम किया और ये बच्चा हो गया, तो लिहाजा ये बच्चा मेरा नहीं। तो अगर हस्बैंड भी इस चीज को प्रूव कर दे, एक्सेसमेंट ऑफ टाइम को, तो हस्बैंड भी उस बच्चे से इनकार कर सकता है। जनरली लॉ औरत के ऊपर कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं देता, बट इन स्ट्रिक्ट रूल्स, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और स्ट्रिक्ट मैटर है जिसको प्रूव करना भी बहुत मुश्किल होता है यूजुअली। कंसिडरेशन ऑफ होल एविडेंस, इन केस ऑफ प्ले ऑफ एलिबाई द court is considered the whole evidence to make any preclude remarks about guilty or innocence of the accused which make plea of alibi। कोर्ट फिर वो तमाम जो एविडेंस है, वो तमाम जो एविडेंस है उनको एनालिसिस करेगी, देखेगी कि अक्यूज गलत है या मासूम है या इनोसेंस है, तो इस दौरान देखते हुए कोर्ट उसके ऊपर अपना फाइनल जजमेंट या अपने रिमार्क्स पेश करेगी या अपनी उसके ऊपर एक जजमेंट देगी। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स। क्वेश्चन इज कंप्लीट,
आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने सोशल सर्कल्स के अंदर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सके और मुझे और आपको भी अपनी दुआओं में शामिल रख सके। दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दुआएं देने से आपका जाता कुछ नहीं है और मेरे ऊपर आपका करम बहुत हो जाता है, तो लिहाजा अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें इस नाचीज़ को, इस गुनहगार को। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला आप सबको आपकी जायज़ मुरादों को पूरा करे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।